तो अलग अलग वार्ड का गाइडलाइन जारी हो गया रायपुर राजधानी का। आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि रायपुर राजधानी के किस किस वार्ड में नई गाइडलाइन जारी हुआ है और कितना हुआ है। आप समझ पाएंगे, ये भी समझ पाएंगे कि रायपुर में सर्वाधिक महंगा इलाका कौन सा है, कोरबा में कहां कहां रेट बढ़ा है और रायपुर राजधानी में भी किस किस इलाके का रेट बढ़ा है। और ये संशोधित नई गाइडलाइन में स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्री का चार्ज कम हुआ कि ज्यादा। गरीब मध्यम परिवार को अब मकान, दुकान, जमीन खरीदना सस्ता हो या महंगा, इस विष्णु व्यवसाय संवेदनशील सरकार की कृपा क्या रही है, पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार। दरअसल छत्तीसगढ़ में ओपी चौधरी जी का सबसे पसंदीदा, ओपी चौधरी जी का जो आईएएस रहा है, उनके पसंदीदा एक क्षेत्र जमीनी रजिस्ट्री बिक्री के क्षेत्र में उन्होंने एक नई गाइडलाइन पेश करा था और उसका भारी विरोध हुआ था। उसके बाद सरकार ने कहा कि भाई जिनको विरोध है, समस्या है, वो अपने अपने जिले में आवेदन दीजिए, उस पर मूल्यांकन करेंगे और फिर एक नया निर्णय निकालेंगे। तब तक उसे होल्ड में रख दिया था। अब फिर क्या हुआ, वो डेट तारीख तय हुआ था 30 दिसंबर तक। अब वो दिसंबर भी निकल गया, फिर गाइडलाइन जारी करने की बारी आई तो कुछ बदलाव नहीं हुआ, कहते उसके बाद क्या होगा। लेकिन अब एक नई संशोधित गाइडलाइन जारी हुआ है। अब इस गाइडलाइन में काम की बात यह है कि क्या हमारा मकान, क्या हमारा जमीन, क्या हमारा दुकान सस्ता हुआ भैया कि महंगा हुआ, काम की बात ये है। तो मैं उसी पे चर्चा करूंगा। देखिए, नए संशोधित गाइडलाइन, इसमें सिर्फ 2 जिला का जारी हुआ, जिसमें मुख्य राजधानी रायपुर और दूसरा कोरबा का है। यह संशोधित गाइडलाइन है और ये क्यों हुआ, बाकी का क्या होगा हम आपको आगे बता रहे हैं, तो ये पहले समझते हैं। सिर्फ रायपुर राजधानी का नई संशोधित गाइडलाइन जारी हुआ है अभी, और दूसरा हुआ है कोरबा का। आप समझिए क्यों हुआ, किस आधार पे हुआ। तो जो आपको याद होगा कि जिला में, हर एक जिला में छत्तीसगढ़ के ये कहा गया था कि आप आवेदन लगाइए, जहां समस्या है उसका मूल्यांकन जिला कमेटी करेगी और भेज देगी केंद्रीय कमेटी को, और केंद्रीय कमेटी और जो बड़े उससे उच्च है वो बैठ करके उस पर चर्चा करेंगे और फिर एक नई गाइडलाइन जारी करेंगे। तो 2 में जो समस्या आई थी कोरबा और रायपुर में खासे ज्यादा, आप जान रहे हो ऊर्जा नगरी एक राजधानी है, और इसी में फिर मूल्यांकन करने के बाद नई गाइडलाइन जारी कर दी। अब इस गाइडलाइन के अनुसार रायपुर की हम बात करें तो रायपुर में सर्वाधिक महंगा कोई प्लेस है तो वो फाफाडी के इलाका सबसे ज्यादा महंगा बताया गया है। छत्तीसगढ़ रायपुर राजधानी की नई संशोधित गाइडलाइन में फाफाडी का इलाका सबसे महंगा है। तो सस्ता क्या हुआ, अब देखिए रायपुर राजधानी में ग्रामीण और शहर दोनों आ रहे, तो शहर का तो रेट बढ़ा है और दूसरी तरफ ग्रामीण का कम हुआ है। हाँ, शहर का बढ़ा है। अब इससे हो क्या रहा है, नए संशोधित नियमावली में 16-17 आप देख रहे हैं अलग अलग वार्ड का उन्होंने जारी करा है लिस्ट में, और उसमें बताया गया है कि साहब इस गाइडलाइन के अनुसार से जो जानकारी मिल रही है, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री में, इन दोनों पे स्टाम्प ड्यूटी शुल्क में अब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। मींस अब जो आम नागरिक है उनकी जेब खाली करना पड़ेगा। पंजीयन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी अब ज्यादा ले रहे हैं, तो असर किस पे पड़ेगा, जनताओं पर, और इसका फायदा सरकार के खजाना भरेंगे, ओपी चौधरी सीएम साहब के खजाना भरेंगे। उसके बाद क्या होगा आप समझ रहे हैं। तो फिलहाल स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री अब ज्यादा लगने वाला है भाई साहब। मकान, दुकान और जमीन का रेट महंगा होने वाला है, और इसमें कहां कहां का रेट और ज्यादा बढ़ा है हम वो आपको बता रहे हैं। अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में वीआईपी रोड का रेट बढ़ा है, नया रायपुर का रेट बढ़ा है, अम्बलीडी जैसे इलाके में रहने वाले राजेंद्र नगर, इसका रेट बढ़ा है। कोरबा की बात करें तो कोरबा में जो ट्रांसपोर्ट नगर, वहां का रेट बढ़ा है। कोसाबाड़ी का रेट बढ़ा है। निहारिका और कटघोरा क्षेत्र में जो जमीन है सारे महंगे हो गए हैं। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क ज्यादा लगेगा। अब आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी, सरकार का ये कृपा है। अब समझ रहे, नए संशोधित गाइडलाइन है और रेट बढ़ा है तो क्या मतलब कि फिर आम आदमी जो गरीब है, मध्यम, वो कहां जाए भाई। वही तो चाहता है कि जीवन में एक मकान ढंग से बन जाए, पर अब पता नहीं कब बनेगा, वो जाने, सपना जैसे ही लग रहा है। अब आपको बता दें कि आप देखते जाइएगा एक एक वार्ड के हिसाब से दर कितना बढ़ा है, क्या कुछ है। तो रायपुर राजधानी के जितने भी गाइडलाइन जारी करे हैं कि कहां का कितना बढ़ा है, वो आप स्क्रीन पे देखते चले जाइए कि कहां का क्या बढ़ा है। तो बड़े ध्यान से देखिए और समझिए। हम चलते हैं, एक वार्ड आप देख रहे होंगे, ये नया है, वार्ड क्रमांक 3 यहां से शुरू हो रहा है। वार्ड क्रमांक 3 जो संत कबीरदास वार्ड है, वहां का आप देख रहे हैं, मोहल्ला, कॉलोनी, सोसाइटी, मार्ग का नाम और पूरा कॉलम में दिया हुआ है। हीरापुर चौक, अभनपुरी,
रिंग रोड नंबर 2, ठीक है, ये सारे लिखा हुआ है। और बगल में लिखा है वर्ग मीटर दर, दूसरा में लिखा है हेक्टेयर दर। तो संत कबीरदास का आप देख रहे हैं। इसी प्रकार यतन लाल वार्ड का आप देख रहे हैं। आगे हम इसमें चलते हैं तो बंजारी माता वार्ड आप देख लीजिए, वीरांगना अवंतीबाई का वार्ड देख लीजिए, कुशाभाऊ ठाकरे का वार्ड देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वार्ड देख लीजिए, काली माता वार्ड देख लीजिए, रमण मंदिर वार्ड, कन्हैया लाल बंजारे वार्ड, वीर शिवाजी वार्ड। दर्शकों, ये सारे वो वार्ड है जहां का नई गाइडलाइन जारी हो गया है। अब इसमें क्या रेट लगेगा वो सारे गाइडलाइन में दे दिया गया है। आप जिस क्षेत्र से, जिस वार्ड से आते हैं, आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आपके क्षेत्र का रेट क्या है। आप कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके क्षेत्र का रेट कितना बढ़ा, क्या हुआ, फायदा है कि नुकसान। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।